नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। सोमवार को हेमंत कैबिनेट ने 33 बड़े प्रस्ताव को पास कर दिया। सबसे पहले बालूमाथ में नया डिग्री कॉलेज खुलेगा, जिसके लिए 38 करोड़ की मंजूरी मिली है। साल 2026 की छुट्टियों की सूची को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। गोड्डा में 127 करोड़, साहेबगंज में 61 करोड़ और गुमला के बानोपथ के लिए 140 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। डाल्टनगंज चैनपुर रोड पर कोयल नदी में नए पुल को भी मंजूरी दी गई है। धान किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकार एमएसपी के ऊपर 81 रुपए बोनस देगी। अब किसानों को धान पर 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान होगा। रिम्स के सरकारी सह प्राध्यापकों को भी प्रमोशन मिला है। गोड्डा के सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया। चतरा के सिमरिया में नया डिग्री कॉलेज खुलेगा। इसके अलावा खनिज उपकर संशोधन, कोषागार संहिता संशोधन, राजकीय महोत्सव की प्रक्रिया और सिविल सेवा योजना में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि यह फैसला विकास, प्रशासनिक सुधार और जनता की सुविधाओं को मजबूत करेगा। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। हेमंत सरकार ने धान बेचने वाले किसानों को 81 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला कर दिया है। यानी एमएसपी 2369 रुपया और बोनस 81 रुपया दोनों को मिलाकर किसानों को अब 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए 48 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। पहले 100 रुपया बोनस की चर्चा थी, लेकिन अंतिम फैसला 81 रुपया पर ही ले लिया गया। इधर राज्य में 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी। किसान अपना धान बेचने के बाद 3 दिनों के भीतर पूरी राशि डीबीटी के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में पा सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार खरीद प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को न देरी होगी न चक्कर लगाने पड़ेंगे। डाल्टनगंज और चैनपुर की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। झारखंड कैबिनेट ने कोयल नदी पर अतिरिक्त पुल निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस नए पुल के बनने से जाम की बड़ी समस्या खत्म होगी, आवागमन तेज होगा और डाल्टनगंज, शाहपुर, चैनपुर के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। यह वही मुद्दा है जिसे डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया लगातार विधानसभा से लेकर विभागीय स्तर तक उठाते रहे हैं। उनकी पहल पर अब पुल निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। नया पुल की खास बात है कि यह 450 मीटर लंबा होगा, 10 मीटर चौड़ा होगा और इसकी लागत 64 करोड़ रुपए से अधिक है। विधायक आलोक चौरसिया का कहना है कि डाल्टनगंज चैनपुर के बीच यह पुल लाइफलाइन है और इससे छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार से आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब बहुत जल्द इस पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 1932 चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची अपलोड कर दी है। आपको बता दें, यह वही परीक्षा है जिसका विज्ञापन साल 2016 में निकला था। पिछले 9 सालों में कई नियम बदले, सरकार बदली, पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा स्थगित होती रही, लेकिन अब अंततः यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। पिछले साल से रिजल्ट पर रोक लगी हुई थी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10 अभ्यर्थियों का परिणाम एसआईटी जांच पूरी होने तक लंबित रहेगा। 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई यह परीक्षा अब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूरी हो गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को सदन में यह बजट रखा। विभाग ने करीब 13,000 करोड़ की मांग भेजी थी, लेकिन समीक्षा और वित्तीय उपलब्धता के बाद सरकार ने इसे घटाकर 7,721 करोड़ 25 लाख पर सहमति बना दी। सबसे बड़ी बात है, इस अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यानी महिलाओं के खाते में राशि भेजने के लिए सबसे ज्यादा फंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अधूरी और चल रही विकास योजनाएं, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और पंचायत और शहरी निकायों के लिए भी बजट में अतिरिक्त राशि रख दी गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी इस अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। मंगलवार को सदन में इन मांगों पर विस्तृत बहस होगी। झारखंड के पंचायतों को अब हेमंत सरकार पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़िया काम करने वाले पंचायत, जिला परिषद और ग्राम सभा को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। हर जिला के एक बढ़िया पंचायत को 10 लाख, हर प्रमंडल के 5 पंचायतों को 15 लाख और पूरे राज्य के 2 जिला परिषद को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों की 48 ग्राम सभाओं को 4-4 लाख रुपए मिलेगा।
समिति पंचायतों को 125 अंकों के आधार पर रेटिंग देगी। पानी, सड़क की स्थिति, आंगनबाड़ी, स्कूल, मीटिंग की सक्रियता, महिला पुरुष की भागीदारी सबकी जांच की जाएगी। अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तरीय समारोह में अपने हाथों से इन अवार्ड को वितरित करेंगे। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है और जिला स्तरीय अवार्ड समीक्षा समिति भी बना दी गई है। यह समिति पंचायतों का ऑन ग्राउंड भौतिक सत्यापन करेगी और अवार्ड के लिए नाम उपायुक्त के जरिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर नारों से गूंज उठा। भाजपा, आजसू और लोजपा के विधायक तख्तियां हाथ में लेकर छात्रवृत्ति में देरी और किसानों के लिए धान का एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। विपक्ष का आरोप है कि महीनों से SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, छात्र परेशान है लेकिन सरकार चुप है। भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि सरकार ने चुनाव में वादा किया था 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का, लेकिन एमएसपी अभी तक तय नहीं हुआ। किसान मजबूर होकर धान को औने पौने दाम में बिचौलियों को बेच रहे हैं। सदन के अंदर आज द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश हो गया, लेकिन विपक्ष का तेवर बताता है आने वाले दिनों में सदन में टकराव और तेज होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और पूरा प्रश्नकाल भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक बेल में उतर आए, धान के एमएसपी बढ़ाने और ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने का मुद्दा उठा दिया। उधर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा, जो लोग आज ओबीसी की बात कर रहे हैं उन्हीं की वजह से ओबीसी आरक्षण घटा था। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, इन मुद्दों पर सत्र में चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्ष का तेवर बरकरार रहा। हालात बिगड़ते देख स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। एनडीए का कहना है कि 2024 चुनाव में महागठबंधन ने धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक एमएसपी तय नहीं हो पाया। इसके अलावा ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का कहना है, केंद्र अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रहा, इसी वजह से भुगतान अटका है। विधानसभा में हंगामा, बाहर चिंता, अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। पलामू में एक झोलाछाप डॉक्टर इलाज करने के बहाने महिला के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन जब मामला पलामू पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर संजय कुमार अब जेल में है। यह मामला छतरपुर थाना के एक गाँव की है, जहां ससुराल में रहने वाली एक महिला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक में गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को सर्दी बताकर उसे भांप लगाने के लिए बगल के एक घर में ले गया, दरवाजा बंद कर हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और महिला को यह बात छुपा कर रखने की चेतावनी दी गई। लेकिन जब मामला 7 दिसंबर को छतरपुर थाना में पहुंचा तो इस कांड का खुलासा हो गया। आरोपी डॉक्टर नौडिहा बाजार के नामुदाग रब्दा गाँव का रहने वाला है। गढ़वा जिले के एक हेडमास्टर पर स्कूली बच्चों से यौन शोषण और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। इसे लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति और पंचायत प्रतिनिधियों ने लिखित शिकायत कर हेडमास्टर पर कार्रवाई की मांग की है। प्रबंधन समिति के अनुसार हेडमास्टर रमेश सिंह स्कूली बच्चों के साथ अश्लील हरकत करते हैं। इस बात को छुपाने के लिए धमकी भी दी जाती है। मामला सामने आने के बाद प्रबंधन समिति, मुखिया और बीडीसी ने विद्यालय में सोमवार को बैठक की। बैठक कर मामले की सत्यता को जाना। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी से लिखित शिकायत कर दी गई। यह मामला गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के कुरुण गांव के उच्च विद्यालय का है। झारखंड में 11 दिसंबर से पाला गिरने की संभावना है। 8 से 10 दिसंबर तक 3 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। इससे ठंड में थोड़ी कमी आने की आशंका है, लेकिन 11 दिसंबर से कुहासा बढ़ने के साथ पाला गिरने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हालांकि अभी भी शीतलहर चलेगी। रांची, गुमला, खूंटी, मेदिनीनगर, लोहरदगा, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम में रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। झारखंड में सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का तापमान 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद रांची में 7.5 डिग्री, कांके में 4.4 डिग्री, खूंटी में 5.5 डिग्री और डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। अब घर बैठे बिना बैंक गए किसानों को 3 से 4 दिनों में केसीसी लोन मिल पाएगा। ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद के बीच त्रिपक्षीय MOU साइन हो चुका है। यह पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न फाइल अटकेगी, न बिचौलियों का खेल चलेगा। किसान अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। कहां रुका है, कितने दिन पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा, सबकी रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। लोन की स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। यह पोर्टल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शुरुआत में झारखंड के लगभग 4 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे।
ई-केसीसी पोर्टल से किसान को समय पर लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के खेती का खर्च पूरा हो पाएगा। 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य के प्रवेश करने के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे एक महीने तक सभी मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश, वाहन खरीद पूरी तरह वर्जित रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्यदेव के धनु राशि में आने से गुरु की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य का फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात लगेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। खरमास में हालांकि शुभ कार्य रुक जाते हैं, लेकिन यह समय पूजा पाठ और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में रामायण पाठ, गीता पाठ, दान, जप, तप और सूर्यदेव को जल अर्पण अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। रांची रेलवे ने 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, रांची बोकारो पैसेंजर, दुमका रांची एक्सप्रेस, रांची चौपन एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन पूरे एक महीने तक नहीं चलेगी। इस अवधि में 10 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, यानी यह ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन तक नहीं जाएगी। कुछ मुरी में रुक जाएगी, कुछ बोकारो में और कुछ मेसरा से ही वापस लौट जाएगी। रांची सासाराम एक्सप्रेस भी कई दिनों तक पिस्का स्टेशन से चलने वाली है। अगर आप दिसंबर जनवरी में किसी ट्रेन से सफर का प्लान कर रहे हैं तो रेलवे की अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक रांची रूट पर कई ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने रांची स्टेशन के रिमॉडलिंग और बड़े तकनीकी काम, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते यह फैसला लिया है। झारखंड सरकार बाल विवाह रोकथाम को लेकर अब पंचायत स्तर पर बड़ी पहल करने जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की 100 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को चुना जाएगा और हर पंचायत को 2,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि पंचायतों को पूंजीगत व्यय के रूप में मिलेगी, ताकि वे अपने गांव में जागरूकता, निगरानी और रोकथाम के अभियान को और मजबूत कर सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकथाम के साथ 3 बड़ी नई योजनाओं पर चर्चा की है, जिसमें मानव तस्करी पीड़ितों, मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल है। बाल विवाह रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही राज्य भर में बड़ा सर्वे शुरू करेगी। पंचायत सचिव से लेकर बीडीओ, एसडीएम और जिला समाज कल्याण अधिकारी तक हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है। इस पहल पर सरकार करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने वाली है। कुल मिलाकर इन चारों नई योजनाओं को मिलाकर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए वार्षिक निवेश करने की तैयारी में है। मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद 50 लाख महिलाओं के लिए हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार महिलाओं के बैंक खाते में 2500 से 5000 रुपए तक भेजे जाएंगे। नवंबर की किस्त नहीं मिलने से महिलाएं काफी इंतजार में थी। अब विभागीय सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने डीबीटी सिस्टम से सीधे खाते में पैसा भेजने की तैयारी कर ली है। जिन महिलाओं को पिछली बार 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें इस बार 2 किस्तों की राशि यानी 5000 रुपए मिलने वाले हैं। वहीं जिन्हें नियमित रूप से पैसा मिलता है, उनके खाते में मात्र 2500 रुपए भेजे जाएंगे। झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। एनसीटीई की अनुमति के बाद यह खास कोर्स नॉइस कराएगा। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक खुला है और इसके लिए bridge.nois.ac.in पर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपए और एडमिशन फीस 24,000 रुपए तय किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, यह कोर्स किए बिना शिक्षक की योग्यता मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी सेवा पुष्टिकरण, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन और नियुक्ति सत्यापन सबके लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल एनसीटीई के अनुसार बीएड शिक्षक प्राथमिक स्तर पर योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि उनके पास बाल शिक्षण पद्धति और प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। अब यह ब्रिज कोर्स पूरा करना सभी के लिए जरूरी होगा। झारखंड के यात्रियों के लिए बड़ी रेल खबर सामने आ रही है। रांची से लोहरदगा, मेदिनीनगर, गढ़वा रोड और जपला होते हुए वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राजधानी एक्सप्रेस बुधवार की बजाय अब शुक्रवार को चल सकती है। गढ़वा टाउन से गढ़वा रोड, मेदिनीनगर होते हुए रांची तक सुबह शाम में मेमू ट्रेन चलाने पर भी विचार हो रहा है। गढ़वा रोड से गोरखपुर तक एक नई ट्रेन शुरू करने की मांग भी रखी गई है। इतना ही नहीं, गरीब रथ को सप्ताह में 6 दिन चलाने और शक्तिपुंज एक्सप्रेस का विस्तार मुंबई तक करने की भी बात उठी है। पलामू के सांसद बीडी राम ने इन सभी प्रस्तावों को रेल मंत्री के समक्ष रख दिया है। अगर मंजूरी मिलती है तो झारखंड के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फार्म अब 12 दिसंबर तक भरा जाएगा और लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक आवेदन जमा कर पाएंगे।
पहले 5 दिसंबर तक फार्म भरने का टाइम टेबल था, जिसे जैक ने बढ़ा दिया। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। हेमंत सरकार ने झारखंड के 24,37,931 नए लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। विभाग की ओर से उन लोगों के नाम पहले जोड़ा जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था। उनका नाम पोर्टल पर स्वतः पहले दिखेगा। पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है कि SC, ST, OBC तथा दिव्यांग श्रेणी में आने वाले पात्र आवेदकों के नाम पहले प्रदर्शित होंगे। इससे जिला स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन का काम तेज गति से हो पाएगा। ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है। इस प्रक्रिया में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले को मिलाकर 4,73,775 व्यक्तियों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 1,96,355, बोकारो में 1,59,348 और गिरिडीह जिला में 1,18,072 नए सदस्यों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। अगर आप भी योग्य लाभुक हैं तो आपका नाम जल्द ही ग्रीन राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट के लिए GPL न्यूज को फॉलो जरूर करिए। झारखंड के जनता दरबार में जमा मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास के आवेदनों का क्या होगा, विभागीय अधिकारियों को पता नहीं है। दरअसल इन 2 योजनाओं के आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। इसके चलते आवेदन कार्यालयों में जमा पड़े हैं। 21 से 28 नवंबर तक गढ़वा जिले के 189 पंचायतों में शिविर लगा। 46,156 आवेदन जमा हुए। 31,086 आवेदन को निपटारा कर दिया गया। 2,504 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन 10,475 आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं। सबसे ज्यादा आवेदन मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के हैं, लेकिन असली चिंता है कि दोनों योजनाओं का लक्ष्य गढ़वा जिले में 0 है और इनके पोर्टल भी बंद पड़े हैं। यानी हजारों लोग जो उम्मीद लेकर फार्म जमा किए हैं, उनके आवेदनों का क्या होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। उधर पुराने अबुआ आवास भी अधूरे पड़े हैं। पैसे की कमी से कई लाभुक दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जिला के अधिकारियों का कहना है नई कार्रवाई तभी होगी जब सरकार की तरफ से निर्देश मिलेगा। झारखंड के किसानों को बहुत जल्द 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और बैंकों में जमीन भी गिरवी नहीं रखना होगा। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब 2 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सरकार से बिना LPC के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का आग्रह किया है। ऐसे में अब झारखंड के किसानों को बिना जमीन गिरवी रखे 2 लाख तक का KCC लोन मिल पाएगा, बशर्ते आपको समय पर भुगतान करना होगा। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। फिलहाल झारखंड के किसानों को खेती किसानी के लिए बिना गारंटी के 1 लाख का लोन दिया जा रहा है। झारखंड राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1 लाख तक के ऋण के लिए LPC की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 1 लाख से ऊपर और 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए LPC अनिवार्य है। राज्य में बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते, जबकि वे वास्तव में खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें LPC के कारण लोन लेने में परेशानी होती है। ऐसे किसानों को बहुत जल्द फायदा होने वाला है। नया राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड में नया ग्रीन राशन कार्ड बनना शुरू हो गया। सिर्फ नया कार्ड ही नहीं, पुराने लाल राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज है। अब तक 55,000 लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं, जबकि 23,000 आवेदन अभी भी लंबित हैं। गिरिडीह जिले में अब तक 4,200 नए ग्रीन राशन कार्ड बना दिए गए और यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने आवेदन किया था। प्रखंड स्तर से सत्यापन पूरा होते ही कार्ड बनकर संबंधित BDO और MO को भेज दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने अपील किया है, राशन कार्ड के लिए दलाल या बिचौलियों के चक्कर में न पड़े। ऑनलाइन के माध्यम से सीधे आवेदन करें, लाभुकों का राशन कार्ड बना दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी तेजी से नए कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे कोई भी पात्र परिवार राशन सुविधा से वंचित न रहे। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत पलामू जिले की 26,679 छात्राओं के खाते में पैसा भेज दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 28,322 छात्राओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 26,679 आवेदन सही पाए गए, जबकि 1,643 फार्म को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग ने चयनित छात्राओं के खाते में 10,18,25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले मिल जाएगा। आपको बता दें, पूरे राज्य में पलामू, खूंटी और लोहरदगा ही ऐसा जिला है जहां योजना के तहत छात्राओं को लाभ देने में सफलता मिली है। योजना के तहत कक्षा 8 और 9 में 2,500 रुपए, 10वीं 12वीं में 5,000 रुपए और 18 से 19 वर्ष की आयु तक कुल 20,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह बच्चियों को पढ़ाई के लिए कुल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने यह पूरी जानकारी साझा की है। झारखंड में आधार से जुड़े काम कराने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। रांची, टाटा और धनबाद के आधार सेवा केंद्र पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं। पहले कहा गया था 30 नवंबर तक सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन अब तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी गई। इसका सबसे बड़ा असर हर दिन आने वाले सैकड़ों लोग बिना काम के निराश लौट रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, साहिबगंज, सरायकेला, बुंडू, यहाँ तक कि बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा। समस्या की सबसे बड़ी वजह है कि पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई एजेंसी प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई। लोग सवाल पूछने लगे हैं, इतनी बड़ी सेवा बंद होने पर किसी को जनता की परेशानी का एहसास क्यों नहीं? अब उम्मीद है कि 14 दिसंबर से आधार सेवा केंद्र फिर से काम करना शुरू कर देंगे। देश भर के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने नई श्रम संहिता में बड़ा बदलाव कर दिया। अब अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, इस्तीफा देता है या उसे बर्खास्त किया जाता है तो कंपनी को सिर्फ 2 कार्य दिवस में पूरा भुगतान करना होगा। पहले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 30 से 45 दिन लग जाते थे। कई कंपनियां अगले वेतन चक्र का इंतजार करती थी और कर्मचारियों को आर्थिक संकट झेलना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम लागू कर दिए गए। आखिरी महीने का वेतन, बचा हुआ लीव बैलेंस और सभी भत्ते 48 घंटे में क्लियर करना अनिवार्य होगा। ग्रेच्युटी और पीएफ की समय सीमा अलग रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत, अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो अनिवार्य मुआवजे के साथ साथ सरकार ने 15 दिन की मजदूरी के बराबर एक अलग री-स्किलिंग फंड देने का प्रावधान भी जोड़ा है। नए नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और कर्मचारियों के लिए यह बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। आधार सेवा में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसे आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अब किसी परिवार में मृत व्यक्ति का आधार नंबर का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इसके लिए UIDAI ने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। अब आप घर बैठे मृत व्यक्ति का आधार कार्ड को निष्क्रिय करा सकते हैं। इसके लिए माई आधार पोर्टल पर जाएं, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर का विकल्प चुनें और लॉगिन करें। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य चुनें, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, मृत व्यक्ति का नाम, जेंडर और मृत्यु की तारीख भरें, फिर डेथ सर्टिफिकेट की PDF या JPEG फाइल अपलोड करें और रिश्ते की जानकारी चुनकर फॉर्म सबमिट कर दें। सत्यापन के बाद आपका आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसका कोई भी लेनदेन में उपयोग नहीं हो पाएगा। UIDAI की यह सुविधा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी। झारखंड के बरवाडीह, चिरमिरी, अंबिकापुर लाइन और गढ़वा रोड को रामानुजगंज, बलरामपुर रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। परियोजना में 262 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जो उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया है कि इन परियोजनाओं की DPR पहले ही तैयार है और अब इन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ को मिलने वाला रेल बजट इतिहास में पहली बार 22 गुना बढ़कर 6,925 करोड़ पहुंच गया है। दोहरीकरण, नई रेल लाइन और अप्रूवल की स्पीड पिछले दशक के मुकाबले 15 गुना तक बढ़ गई है। नई रेल लाइन तैयार होने पर अंबिकापुर, सरगुजा क्षेत्र सीधे झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्व मध्य भारत से फास्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे रोजगार, व्यापार और विकास में तेजी आने वाली है।